नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार से एक बार फिर सियासत की नई पटकथा यानी नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और इस स्क्रिप्ट को लिखने का काम विपक्षी गठबंधन कर रहा है, जो इस चुनावी साल में बीजेपी को न केवल बिहार की सत्ता बल्कि केंद्र की सत्ता से भी बाहर करने के लिए तैयार बैठा है। आप जानते हैं कि कल लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार से उनके घर पर राहुल गांधी ने मुलाकात की और इससे पहले सुबह तेजस्वी यादव और राहुल गांधी होटल मौर्या में पटना में कुछ देर के लिए मिले ही थे और आज लोजपा नेता पशुपति पारस लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके घर पहुंच गए। पिछले एक हफ्ते में इन दोनों नेताओं के बीच यह तीसरी मुलाकात है और इसके बाद कयास ये तेज हो गए हैं कि अब पशुपति पारस राजद के साथ हाथ मिलाकर इंडिया गठबंधन को मजबूती देंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर ये एनडीए के लिए परेशानी का सबब होगा, परेशानी की बात होगी, क्योंकि बिहार में महादलितों के वोट एनडीए के हाथ से फिसल जाएंगे। चिराग पासवान पर बीजेपी बहुत भरोसा कर रही है, मगर पशुपति पारस और लालू प्रसाद यादव इन दोनों अनुभवी नेताओं की बनाई रणनीति के आगे क्या चिराग पासवान टिक पाएंगे, ये बात अब बीजेपी को सोचना चाहिए। वैसे राहुल गांधी के कल के पटना दौरे के बाद से ही हलचल तेज हो गई थी कि अब बिहार में सियासी समीकरण बदल सकते हैं। इंडिया गठबंधन के टूटने के इंतजार में बैठे लोग इस बात पर काफी खुश हुए थे जब लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी की नेतृत्व क्षमता की तारीफ की थी। आप याद कीजिए, बीच में जब ममता बनर्जी से उनके मुंह में माइक लगाकर पूछा था एक चैनल के पत्रकार ने कि अगर आपको इंडिया गठबंधन का नेतृत्व मिले तो आप क्या करेंगी, तो इस पर ममता बनर्जी ने कहा था कि पहली बात तो यह है कि मैं ये नेतृत्व चाहती नहीं हूं। और फिर उसके बाद पूछा गया कि अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगी, तब उन्होंने कहा ममता बनर्जी ने कि अगर ऐसा होता है तब भी मैं वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की ही सेवा करना चाहूंगी और यहीं रहूंगी और इंडिया गठबंधन का नेतृत्व भी करूंगी जो काम मुझे दिया जाएगा। इस बात के बाद बहुत चर्चा यह चलने लगी थी कि ममता बनर्जी क्या इंडिया गठबंधन को नेतृत्व देने जा रही हैं और राहुल गांधी सहित यानी कांग्रेस पार्टी को बाहर किया जा रहा है। और इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने भी एक बयान दिया था कि हां, ममता बनर्जी की नेतृत्व क्षमता जो है अच्छी है, इतने सालों से वो मुख्यमंत्री हैं, उनमें नेतृत्व क्षमता है और इसकी तारीफ उन्होंने की थी। लेकिन कल राहुल गांधी जब लालू प्रसाद के घर पहुंचे और जिस गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार हुआ, उससे जाहिर होता है कि राजद और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक है और साथ ही राहुल गांधी को लेकर भी लालू प्रसाद आश्वस्त हैं। तभी तो कल की मुलाकात का वीडियो आज फिर राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से डाला गया है और उसको शेयर किया गया है एक्स के जरिए। आइए जरा उस जो वीडियो राजद ने आज स्पेशली जो जारी किया है उस वीडियो को आपको हम दिखाएंगे। हालांकि उसमें कुछ भी नया नहीं है, मगर सबसे बड़ी जो आप विजुअल देख रहे हैं यही विजुअल है, लेकिन उसको चूंकि राजद ने आज स्पेशली इसके मायने निकलते हैं और बहुत हैं इसके मायने, इसलिए यहां समझना जरूरी है कि आखिर आज लालू प्रसाद यादव जिस गर्मजोशी के साथ यहां राहुल गांधी का अपने घर पर राबड़ी देवी भी, लालू प्रसाद यादव भी मुलाकात और बात और उसके बाद गौशाला घुमाना, फिर मंदिर दिखाना, ये सारी चीजें इन्होंने जो की, इसके मायने बहुत हैं, यह समझने की जरूरत है। और यहां से जो सियासी समीकरण है, जो यहां पर रणनीति तैयार की गई है, उस रणनीति से क्या आगे होने जा रहा है। एक सबसे बड़ी बात कि आज राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। उस घोषणा तक भी आएंगे कि राहुल गांधी ने नई लड़ाई जो छेड़ दी है उसकी घोषणा क्या है, उस लड़ाई के जरिए वो कहां तक किसको अचीव करना चाहते हैं, किसको टारगेट करना चाहते हैं, यह भी हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले कि राजद ने जो ट्विटर पे एक्स के जरिए जो वीडियो डाला है, उस वीडियो को जरा अगर स्क्रीन पर हम ले आ पाए तो जरूर लेके आइए और उसको दिखाना चाहते हैं हम कि आखिर इसके जरिए आरजेडी क्या कहना चाहती है। जरा देख लीजिए क्या कह रहे हैं यहां पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, देखिए जरा।
तो देख रहे थे आप यहां पर स्नेह चाय और गौशाला भ्रमण वाली एक शाम, ये लिखकर लालटेन के साथ यानी आरजेडी का जो सिंबल है, चुनाव चिन्ह है, उसके साथ ये वीडियो, ये रील बनाकर डाला गया और इसको सोशल मीडिया पर प्रसारित करने का मतलब है कि कितनी गर्मजोशी है यह आप विजुअल्स के जरिए देख सकते हैं। घटना कल की है लेकिन चर्चा आज हम इसकी क्यों कर रहे हैं। पशुपति पारस जो चाचा हैं चिराग पासवान के, एक सप्ताह में तीसरी बार मिलने आखिर क्यों पहुंचते हैं लालू प्रसाद यादव के घर पर, इसके भी मायने हैं और इससे आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ आप तक हम पहुंचाएंगे। राहुल गांधी ने कल पटना जाकर एक तरफ संविधान सुरक्षा की बात की, आप लोगों ने देखा, और दूसरी तरफ बीपीएससी के अभ्यर्थियों, छात्रों या परीक्षार्थियों जो भी कह लीजिए, उससे मुलाकात की। लालू प्रसाद से मुलाकात कर इंडिया गठबंधन को मजबूती दे दी राहुल गांधी ने और आज उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया, बड़ी घोषणा कर दी है राहुल गांधी ने व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट की शुरुआत कर दी है। दोस्तों, व्हाइट टी शर्ट यानी सफेद टी शर्ट में राहुल गांधी रहते हैं और आज इन्होंने सफेद टी शर्ट मूवमेंट की शुरुआत कर दी है जो मेहनत कशों के हक की बात करता है, करता रहेगा, यह बात कह रहे हैं राहुल गांधी। सबसे पहले आइए इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो के जरिए, जो वीडियो अभी हम आप तक पहुंचा रहे हैं फुल स्क्रीन, इस वीडियो के साउंड के साथ आपको हम दिखाते हैं कि इस वीडियो के जरिए राहुल गांधी ने क्या पैगाम देने की कोशिश की है, टारगेट ऑडियंस कौन है यह भी समझेंगे और इसके बाद राहुल गांधी ट्विटर पे ट्वीट क्या करते हैं, लिखते क्या हैं, वो भी देखेंगे। पहले देखिए इस वीडियो को पूरा। जब हम भारत के विकास के बारे में सोचते हैं तो बड़े शहर, ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और गाड़ियां दिमाग में आती हैं। हम खून पसीना एक करके ठंड, बारिश और गर्मी में जी तोड़ मेहनत करके इन शहरों को हर रोज चलाने और बनाने वाले करोड़ों मेहनतकश लोगों को भूल जाते हैं। आज मेहनतकश वर्ग मोदी और बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के कारण भयंकर दबाव में जी रहा है। बढ़ रही महंगाई ने इनके सपनों को तोड़ दिया है। कंपनियां तो फायदे में है पर इनकी आमदनी नहीं बढ़ रही है। जिंदगी और बदतर होती जा रही है। मेहनतकश लोग उत्पीड़न, हिंसा और शोषण का शिकार होते हैं। आज हम व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। ये व्हाइट टी शर्ट सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, ये संविधान की रक्षा और न्याय के लिए खड़े होने का प्रतीक है। देश में बढ़ती हुई आर्थिक असमानता सबसे बड़ी समस्या है। जाति और धर्म के आधार पर यह खाई और बड़ी है। इस खाई को हमें पाटना होगा। व्हाइट टी शर्ट 5 सिद्धांतों की प्रतीक है: करुणा, अहिंसा, एकता, समानता और सबकी प्रगति। यही हमारी हजारों साल पुरानी महान सभ्यता के मार्गदर्शक मूल्य है और भारतीय होने का तरीका है। यदि आप आर्थिक असमानता और भेदभाव के खिलाफ हैं और देश में शांति और स्थिरता चाहते हैं तो व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट से जुड़े। संविधान से मिले न्याय के हक की रक्षा हमारी साझी जिम्मेदारी है। आज ही अपनी व्हाइट टी शर्ट पहने और इस आंदोलन का हिस्सा बने। जय हिंद, जय संविधान। तो ये व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट और इस वीडियो को जारी करते हुए राहुल गांधी ने लिखा क्या है जरा वो भी देख लीजिए। इसके मायने क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आइए इस ट्वीट को देखते हैं। राहुल गांधी लिखते हैं, आज मोदी सरकार ने गरीब और मेहनतकश वर्ग से अपना मुंह मोड़ लिया है और उन्हें पूरी तरह से उनके हाल पर छोड़ दिया है। सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ गिने चुने पूंजीपतियों को ही और समृद्ध करने पर है। इस वजह से असमानता लगातार बढ़ती जा रही है और खून पसीने से देश को सींचने वाले श्रमिकों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वे तरह तरह के अन्याय और अत्याचार झेलने को मजबूर हैं। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर उन्हें न्याय और हक दिलाने के लिए मजबूती से आवाज उठाएं। इसी सोच के साथ हम व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। मैं अपने युवा और मेहनतकश वर्ग के साथियों से अपील करता हूं कि वे इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस अभियान से जुड़ने और इससे संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए इस लिंक पर विजिट करें या इस नंबर पर मिस्ड कॉल दें। यह राहुल गांधी ने ट्वीट कर सीधा सीधा आज एक नई लड़ाई की शुरुआत कर दी है। एक ऐसे अभियान की शुरुआत कर दी है जहां से देश के युवाओं को बहुत मजबूती दे सकते हैं राहुल गांधी। इधर कल राहुल गांधी दिल्ली में अपनी पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। आप जानते हैं कि कल 20 तारीख है और कल से दिल्ली में पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं राहुल गांधी वाल्मीकि मंदिर से, और जिससे दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी। तो दोस्तों, बिहार
और दिल्ली, इन दोनों चुनावी राज्यों को एक साथ राहुल गांधी साध रहे हैं। उधर बिहार में विपक्ष की तरफ से लिखी जा रही नई चुनावी पटकथा से बीजेपी की सत्ता के लिए चुनौती और बढ़ रही है। क्या बीजेपी इस चुनौती का मुकाबला कर पाएगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी कल पहुंचे, शाम को, कल दोपहर पहुंचे, सुबह पहुंचे पटना, लेकिन शाम को लालू प्रसाद यादव से, उनके घर पर राबड़ी देवी से गर्मजोशी के साथ मुलाकात होती है। आज फिर लालू यादव के घर पर पहुंचते हैं तीसरी बार सप्ताह में पशुपति पारस। आखिर क्या रणनीति चल रही है उधर, और इधर जो लड़ाई राहुल गांधी छेड़ रहे हैं उसके क्या मायने हैं, इन सबको समझें। और इन सब के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, चर्चा यह भी कि कल राहुल गांधी जब पटना पहुंचते हैं तो शाम को आखिर क्यों अमित शाह आंध्र प्रदेश पहुंच जाते हैं। चंद्रबाबू नायडू से रात को ही उनकी मुलाकात होती है और आज दिन में भी मुलाकात होती है। क्या कारण है कि अब चंद्रबाबू नायडू भी यहां बीजेपी और खासकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी को याद आ रहे हैं? सब समझेंगे इस चर्चा में। आइए जरा आपको मिलवाता हूं उन हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों